Hello, 12th standard students. Good morning. Today we are going to start with the third question of the economics first chapter. Question is, what is macroeconomics and their features? Earlier we had completed micro. Now this is the new question, that is macroeconomics. Right? We'll go through the meanings. Right? First point, macroeconomics the large part of economy. Economy का एक सबसे बड़ा part है macroeconomy. Macroeconomy is huge part of national economy. National economy का huge part है. It studies economic action and behavior of aggregate. मतलब वो जो भी economic action पढ़ेगा, behavior पढ़ेगा, aggregate एक साथ पढ़ती है. Means economy study, aggregate economy study करती है, right? So it studies economic action and behavior of aggregate. Example: national income, market demand, general price level, total investment and saving, etc. Means we can say macroeconomy studies the aggregate economy. It studies the aggregate like total national income, market demand, general price level, total investment, total saving, etc. like that. Macroeconomy is not microscopic study. ये छोटा study नहीं है, microscopic study नहीं है. Macroeconomy use lumping method to study the economy. मैक्रो इकोनॉमिक कौन सा मेथड यूज़ करता है? लंपिंग. लंपिंग मतलब सब चीज़ एक साथ स्टडी करता है, वो एक एक छोटा छोटा करके स्टडी नहीं करता है, लंपिंग मेथड यूज़ करता है. माइक्रो में कैसा था? स्लाइसिंग था, छोटा छोटा डिवाइड करके स्टडी करते थे. माइक्रो में कैसा है? लंपिंग मेथड यूज़ करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस सो हाउ जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइंड. जनरल प्राइस लेवल कैसे चेंज होता है, इसके लिए इसको जनरल प्राइस थ्योरी भी बोला है. इसके लिए इसका नाम क्या है? जनरल प्राइस थ्योरी. इज दिस क्लियर? तो टोटल 6 पॉइंट्स आर देयर. फर्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमी इज द लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी. Microeconomy is the huge part of national economy. Third point, it studies the economy as aggregate. Example दिया हुआ है. Fourth point, macroeconomy is not microscopic study. ये छोटा स्टडी नहीं है. इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं. मैंने पॉइंट्स चेंज किए. Macroeconomy is not microscopic study, but it is aggregate study of economy. ये माइक्रोस्कोपिक स्मॉल स्टडी नहीं है, ये एग्रीगेट स्टडी इकोनॉमी की. फिफ्थ पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक यूज लंपिंग मैथड. कौन सा मैथड यूज करता है? ये लंपिंग मैथड, राइट. माइक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस सो हाउ द जनरल प्राइस लेवल चेंज. माइक्रो इकोनॉमी ये भी बताता है कि जनरल प्राइस लेवल कैसे चेंज हो रहा है. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जनरल प्राइस लेवल थ्योरी. इसलिए इसको जनरल प्राइस लेवल थ्योरी भी बोला है. इज दिस क्लियर? आई होप मीनिंग समझ गया रहेगा. अब हम लोग आगे आते हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. इज दिस क्लियर? ओके, नाउ कम टू द फीचर्स. These are the features of macro economy. First, study of aggregate. First point क्या है? Study of aggregate. Macroeconomic deal with the economy as a whole. Macroeconomic क्या करता है? पूरे इकोनॉमी के साथ as a whole डील करता है. It deal aggregate factor. Aggregate factor के बारे में स्टडी करता है. एग्रीगेट फैक्टर के बारे में स्टडी करता है, लाइक नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल, एक्सेट्रा. इज दिस क्लियर? तो मैक्रो इकोनॉमिक डील विथ इकोनॉमी एज होल. इट डील विथ एग्रीगेट फैक्टर. एग्रीगेट फैक्टर के साथ डील करता है. नेक्स्ट पॉइंट है इनकम थ्योरी. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इनकम थ्योरी. मैक्रो स्टडीज द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. मैक्रो किसके बारे में स्टडी करता है? नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करता है. देयर डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग एलिमेंट क्या होते हैं? एग्रीगेट, डिमांड एंड सप्लाई. तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. देयर डिफरेंट एलिमेंट, एग्रीगेट, डिमांड एंड सप्लाई. इट डील विद द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्यों चेंज हो रहा है उसके रीजन के बारे में भी स्टडी करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरडिपेंडेंस. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेट द इकोनॉमिक वेरिएबल इज इंटरडिपेंडेंट. मैक्रो इकोनॉमी ने क्या बोला है कि जो इकोनॉमिक है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. देयर आर मेनी इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, विच डिपेंड्स ऑन ईच अदर. नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई हो गया, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल हो गया, ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड है. लंपिंग मैथड. लंपिंग मैथड मतलब है एग्रीगेट स्टडी. मैक्रो इकोनॉमी यूज लंपिंग मैथड टू स्टडी द इकोनॉमी. इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल. पूरे इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है. इट स्टडीज द होल इकोनॉमी लाइक नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. इज दिस क्लियर? तो ये 4 पॉइंट समझा. सबसे पहला स्टडी ऑफ एग्रीगेट. माइक्रो इकोनॉमिक डील विद इकोनॉमी एज अ होल. इट डील विद एग्रीगेट फैक्टर. एग्रीगेट फैक्टर के साथ डील करता है. इनकम थ्योरी. मैक्रो स्टडीज द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करता है. देयर डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करता है. एग्रीगेट, डिमांड, सप्लाई के बारे में स्टडी करता है. इट ऑल्सो डील विद कॉजेज, रीजन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ नेशनल इनकम. नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस. माइक्रो इकोनॉमिक बताता है कि इकोनॉमिक वेरिएबल जो है इंटरडिपेंड है. देयर आर मेनी इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई हो गया, एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन, प्राइस लेवल हो गया, ये सब जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. लंपिंग मैथड. माइक्रो इकोनॉमिक यूज लंपिंग मैथड.
इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है. इट स्टडीज होल इकोनॉमी लाइक नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी ओरिएंटेड. मैक्रो इकोनॉमी इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस. एक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, इट सजेस्ट वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है? बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है, बनाता है, जिससे कंट्री का ग्रोथ होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ मॉडल. मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द डिफरेंट फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. माइक्रो इकोनॉमिक वो सब फैक्टर्स के बारे में स्टडी करता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है. दिस ग्रोथ मॉडल हेल्प फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ये ग्रोथ मॉडल क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है. इज दिस क्लियर? तो माइक्रो इकोनॉमी इज पॉलिसी ओरिएंटेड. कैसा ओरिएंटेड है? पॉलिसी ओरिएंटेड है बिकॉज इट सजेस्ट मैनी इकोनॉमिक पॉलिसीज. ग्रोथ मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज डिफरेंट फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस ग्रोथ मॉडल हेल्प फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये ग्रोथ मॉडल क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है. If any doubt is there in whole videos, please ask. Just wait. I'm just take the screenshot one by one. Give the view of the questions. Take the screenshot of this first screen. Then after take the screenshot of this second screen. And take the screenshot of this third screen. Okay. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day. नोट्स बनाते रहो क्योंकि अपना टाइम बाद में बचेगा. थैंक यू.